नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग में तय किया गया था कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम लागू की जाए। आज की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, ये QRMP स्कीम क्या है और इसे कौन ऑप्ट कर सकता है? यदि किसी टैक्स पेयर की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है, वह चाहे तो 1 जनवरी 2021 से लागू इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। उनको GSTR 1 एवं 3 भी क्वार्टरली फाइल करना होगा, जबकि पेमेंट मंथली। यदि किसी क्वार्टर में उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो जाती है तो वे इसके पात्र नहीं रहेंगे। टैक्स पेयर किसी क्वार्टर के लिए प्रीसीडिंग क्वार्टर के दूसरे मंथ की पहली तारीख से उस क्वार्टर के प्रथम मंथ की अंतिम तारीख तक ऑप्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक ऑप्शन ले सकता है। शर्त यह है कि जिस डेट को ऑप्शन ले रहा है उस दिन ड्यू रिटर्न फाइल होनी चाहिए। एक बार ऑप्शन लेने के बाद तब तक जारी रहेगा जब तक इसे रिवाइज न कर दिया जाए। 1 जनवरी 2021 से लागू इस स्कीम के लिए कब ऑप्शन लेना होगा? यदि टैक्स पेयर ने अक्टूबर की रिटर्न 30 नवंबर 20 तक फाइल कर दी है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जिन टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल ईयर 19-20 की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है, वे स्वतः इसके पात्र होंगे। केवल उनको छोड़कर जिनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी और उन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, वे भी चाहें तो 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक इसका विकल्प ले सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता होगी कि एक पैन पर लिए गए समस्त GST में से जो चाहे इसका विकल्प ले। यदि कोई टैक्स पेयर चाहे कि रेसिपिएंट को उसके द्वारा की गई सप्लाईज का ITC मंथली मिलता रहे तो इसका कोई उपाय है? उसके लिए उनको क्वार्टर के फर्स्ट व सेकंड मंथ्स के लिए IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, ये इनवॉइसेज मंथ की समाप्ति के बाद 1 तारीख से 13 तारीख तक फर्निश की जा सकती हैं। दूसरे, इनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। इन डॉक्यूमेंट्स को पुनः GSTR 1 के साथ जो क्वार्टर के बाद के माह की 13 तारीख तक फाइल करनी होती है, उसके साथ फर्निश करने की आवश्यकता नहीं है। मंथली टैक्स पेमेंट का क्या तरीका है? फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए अगले मंथ की 25 तारीख तक PMT 06 के माध्यम से पेमेंट करना होगा। यदि पिछली रिटर्न क्वार्टरली फाइल की गई थी तो कैश लेजर से जो टैक्स पे किया गया था हेडवाइज उसका 35% प्रत्येक माह जमा करना होगा। और यदि मंथली रिटर्न फाइल की गई थी तो प्रीसीडिंग मंथ में कैश लेजर से पे किए गए अमाउंट के बराबर प्रत्येक मंथ में जमा करना होगा। इस मेथड से मंथली पेमेंट की सुविधा उनको नहीं मिलेगी जिन्होंने पिछली रिटर्न कंप्लीट टैक्स पीरियड की फाइल नहीं की थी। यदि पहले माह कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में उपलब्ध बैलेंस ड्यू टैक्स के बराबर या अधिक है और दूसरे माह के लिए दोनों माह के ड्यू क्यूमुलेटिव टैक्स के लिए भी ऐसा है तो PMT 06 से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस डिपॉजिट को क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग तक न तो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है और न ही उसका रिफंड लिया जा सकता है। GSTR 3 भी जो क्वार्टर के बाद के माह की 22 या 24 तारीख तक फाइल करनी होगी, उसमें बनने वाली टैक्स लायबिलिटी के लिए कैश लेजर में उपलब्ध इस अमाउंट को ऑफसेट किया जा सकेगा। लेट फीस तथा इंटरेस्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। उपरोक्तानुसार बनने वाले अमाउंट को लेट जमा करने पर GSTR 3B के माध्यम से नियमानुसार इंटरेस्ट अदा करना होगा तथा GSTR 3B लेट जमा करने पर लेट फी भी एप्लीकेबल होगी।
आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑनलाइन जीएसटी क्लासेस हमारी 15 नवंबर 2020 को है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कराना चाहते हैं, तो वो 9412732525 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।